किसानों को मारा, रैली से आ रहे थे किसान, आज भी वही काम एक बार बीजेपी का देखने को मिला, इतनी तेज गति से गाड़ी लेगी। यही इनका काम है भाई, इनको कुचलो मारो, ये ऊपर नहीं उठ सके। भाजपा द्वारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए अशोक तंवर का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा उम्मीदवार बनाए गए संदीप वाल्मीकि के गांव कालवन में भी अशोक तंवर का भारी विरोध देखने को मिला। उसके पूरे काफिले का विरोध यहां किसान, मजदूर व अन्य तबके के लोगों ने किया। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि जिस प्रकार के हालात भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली व हरियाणा, पंजाब के बॉर्डरों पर किए थे, उसी प्रकार के हालात का सामना अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गांव-गांव में करना पड़ेगा। वहीं लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन हमारा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 100 पार भी नहीं हो पाएगी। संदीप वाल्मीकि के गांव के लोगों ने कहा है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से विरोध है। गांव के विकास और गांव के लोगों की बात सुनने का जो भी नेता काम करेगा, उसी के समर्थन में गांव के लोग होंगे। इसके साथ साथ गांव के लोगों ने यह भी कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा इस बार एमपी की टिकट गांव के ही युवा संदीप वाल्मीकि को देने का काम किया है, जिसके बाद पूरे गांव को विश्वास है कि पूरा गांव एकजुट होकर संदीप वाल्मीकि का साथ देगा। गांव के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी गांव में 3 विधायक बने हैं और अब पहली बार सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कालवन गांव के निवासी संदीप वाल्मीकि को टिकट देकर इनेलो ने साबित कर दिया है कि दूसरी पार्टियों को इस बार बिनैन खाप की जो ये परंपरा है, बिनैन खाप का जो इलाका है, इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी बिनैन खाप के बेटे माने जा रहे हैं संदीप वाल्मीकि। और आज उन्हीं के गांव में अशोक तंवर ने दौरा क्यों किया, क्यों उनके गांव में ऐसा कार्यक्रम हुआ, ये भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी चर्चा है कि संदीप वाल्मीकि का गांव कालवन है और कालवन गांव में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट बनाए गए अशोक तंवर का भारी विरोध देखने को मिला, जबकि अशोक तंवर कांग्रेस में होते हुए इससे पहले भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ मौजूद किसानों का क्या कुछ कहना है और किस प्रकार विरोध किया गया, देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं विरोध करेंगे, पूरे जोर से करेंगे। तो ये जब गांव में एंट्री करी तो किसानों की ताकत देखो, चोर दरवाजे से ये गांव में घुसा, इसलिए हमने आज ये किसानों की ताकत है जो चोर दरवाजे से आया है गांव में। फिर अब गाड़ी इतनी तेज गति से ले रहा था, कदे किसानों को रोक ले, किसानों को फिर काले झंडे दिखाने का काम किया किसानों ने। तो पूरा जोर शोर से आज किसानों की ताकत का पता लग गया अशोक तंवर को और बीजेपी को। इतनी बड़ी पार्टी है ये और चोर दरवाजे से गांव में आने लग रहे हैं। जब दिल्ली किसानों को नहीं घुसने दिया तो हम इनको गांव में क्यों घुसने देंगे? तो हमारा सीधा विरोध है, इनको गांव में नहीं आने देंगे। हमारे किसानों पे इन्होंने 2020 से 2021 13 महीने वहाँ टिकरी बॉर्डर पर बैठे रहे, धूप छाव ठंड, इतनी किसान मजदूरों ने इतनी वो मेहनत करी, तो एमएसपी पर हमारी बात बनी, लेकिन इन्होंने कर्मचारी को पीट दिया, मीडिया को पीट दिया। जी विरोध करने के लिए सवाल जवाब करने सवाल जवाब करना चाह रहे थे जी, गाड़ी में रोकी, यहाँ रगड़ भी जाता, इतनी तेज से गाड़ी थी जी, ये रगड़ भी जाता, साइड में खड़े हो गए हम। अच्छा हाँ, लखीमपुरी में जैसे किसानों को मारा, रैली से आ रहे थे किसान, आज भी वही काम एक बार बीजेपी का देखने को मिला, इतनी तेज गति से गाड़ी लेगी। यही इनका काम है भाई, इनको कुचलो मारो, ये ऊपर नहीं उठ सके। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सब तहस नहस कर दिया इन्होंने, इसलिए हमारा तो यही है, पूरे जोर शोर से विरोध है बीजेपी का। या खनौरी बॉर्डर पर
आंसू गैस के गोले और भाई शुभकर्ण को सिर में गोली मारी। उस टाइम में वहीं पर था। 1 किलोमीटर अंदर आके ट्रैक्टरों को, गाड़ियों को, हमारे खाने पीने का जो सामान था उसको तहस नहस किया गया। और एक भाई ये नवदीप और 3 भाई खटखड़ाला नीच उनको जेल में डाल रखा है उस दिन का। और एक भाई की आँख फोड़ दी गई। वो तो किसान संगठन इकट्ठे होकर वहाँ से छुटका के ले आए उसको और पीजीआई में दाखिल कराया पंजाब में, चंडीगढ़। तो इसलिए हमारा यही विरोध जारी रहेगा। और पहली बार हो रहा है, प्रदर्शन साथ में चल रहा है और चुनाव साथ में चल रहा है। तो किसानों की ताकत है, ये किसानों की ताकत है। तो कांग्रेस सरकार ने एमएसपी कानून बनाया, उसमें घोषणा पत्र में डाल रखा है। और जो युवाओं को रोजगार की गारंटी है वो दे रखी है कांग्रेस सरकार ने, उसको घोषणा पत्र में डाला सभी मांगों को, जनता की भलाई को देखते हुए। इसलिए हम यदि नेताओं का विरोध जारी रखेंगे तो नेता इतने ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर है। तो यदि नेता गांव में आएगा तो बीजेपी का कोई, तो हम विरोध जारी रखेंगे बीजेपी सरकार का। यही जनता की ताकत है। आज भी अशोक तंवर बीजेपी में आया है तो रास्ते बदलने लग रहे हैं, कभी नुन्ना को लिखड़ा, कभी नुन्ना को, तो मुझे यहाँ को आके दिखाए, फिर हम उनको अपनी ताकत दिखाएंगे। उनका लगातार कहना है कि भाई ये बात है, ये देखो पूछ लो, उनको सभी किसान हैं। किसान तो वही है जो गलत करेगा तड़का कांग्रेस ना लोग गलत करेगी, हम तो उसका भी विरोध कराएंगे। वही हो, ये तो कुछ जो है वो खुद वो चमचे हैं, वही ये बात फैला रहे हैं। तो ये सभी किसान हैं और किसान विरोधी जो भी पार्टी होगी, हम आने वाले दिनों में भी जो भी जनता का काम नहीं करेगी, कोई भी पार्टी हो, हम इसका विरोध जारी रखेंगे। इसलिए ये तो बीजेपी वाले फैला रहे हैं नाप शनाप बयान, वह तो हमारा वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कहा। किसान फिर देख लो, हमने मांग मनवाई छोटी, एमएसपी पर हमारी लड़ाई है, युवाओं को रोजगार की लड़ाई है, सरपंचों को पिटाई थी, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, मजदूर को, गरीब को, किसी को नहीं छोड़ा। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो हम इसको सबक सिखाने का काम करेंगे।